तो दोस्तों आप सभी की इतनी ज्यादा प्रशिक्षित मतलब प्रशिक्षित बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं ये कि हम इतनी देर से इस सारी भर्ती के लिए वेट कर रहे थे और ये वेटिंग आपकी मुझे लगता है अब हो गई है समाप्त, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार क्या बोलूं, ईएसबी ने, जी हाँ, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने मध्य प्रदेश में आरक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आपको निकाल दिया और वो पूरी की पूरी जानकारी उस नोटिफिकेशन में क्या है, कैसे कैसे आयु के क्राइटेरिया है, एज लिमिट वगैरह भी बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ इसमें शैक्षणिक योग्यता के लिए भी ये सारी की सारी जानकारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन के साथ। सो भैया बने रहना और दोस्तों को शेयर कर दो ताकि क्या हो जाएगा कि भाई आपको क्या क्या पढ़ाई करनी है पूरा का पूरा हम यहाँ पे उसका भी चर्चा करने वाले, कैसे ये पूरी, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 1 महीने का समय आपके पास रहेगा, ज्यादा ज्यादा 1.5 महीने का, क्योंकि डेट भी बता दी है कि कब से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। सो भैया बिल्कुल देरी नहीं करनी है, तैयारी के लिए एक एक चीज कैसे करनी है, क्या क्या जरूरत आपको पड़ने वाली है, आप कमेंट करना ताकि हम आपकी यहां पे मदद कर पाए। जीएस के लिए पूरा पोर्शन मैंने आपको पता ही है चैनल पे डाला ही हुआ है, फिर से अगर कुछ लग रहा है, कुछ कमी लग रही है तो बिल्कुल बता दो ताकि हम उस पर कंटिन्यू बैठ पाए और आप सभी लोग के लिए जो इतने समय से प्रशिक्षित, मतलब बहुत समय से वेट चल रहा था इस आरक्षक की भर्ती का, वो क्या हो जाएगी, आपको निकालना ही है इस बार। तो चलो देख ले भैया कैसे क्या सारी चीजें आई हैं। आपको जाना कहां है, वहीं जाना है, आपको पता ही है होम पेज हमारा क्या है, एमपी ईएसबी का, बिल्कुल ईएसबी हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे और esb.gov.in ये सिलेक्ट करेंगे। सो ये आपकी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, पहले पुराना हुआ करता था, है ना, हमने बड़े दिन से इसको खोला नहीं, हिंदी इंग्लिश जो भी चाहे आप खोल सकते हैं। और यहाँ ये नोटिफिकेशन ब्लिंक कर रहा है, बिल्कुल मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2023 अभी अभी आई है। सो इसको अपन को क्या करना है, रूल बुक खोल लेनी है और इस रूल बुक में सारी की सारी जानकारी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। सो क्या करना है, इसको खोल के बड़ा भी कर दे रहा हूं ताकि देखे आपको ये सारी चीजें, और भैया दोस्तों में इसको शेयर कर दे रहा ताकि उन्हें भी पता चल जाए। क्यों, क्योंकि 10वीं पास बच्चे भर सकते हैं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, और एज का क्राइटेरिया भी 30 साल का नहीं रहा है। अगर जनरल कैटेगरीज हैं तो भैया 33 साल तक के, बल्कि 36 साल तक के बच्चे नहीं होते वो लेकिन वो भी भर सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें कैसे फिजिकल होगा सारी, केवल आरक्षक की भर्ती नहीं निकली, आरक्षक के साथ रेडियो वाले बच्चे, मतलब बच्चे क्या बोल रहा हूँ, रेडियो भर्ती भी निकली हुई है, रेडियो के लिए भी सारी चीजें। यहां देखो भैया ये सारी चीजें कब से ऑनलाइन आवेदन होगा, सो याद रखो 26 तारीख से ये चालू हो जाएगा, 26 जून। आज कितनी तारीख है, आज 23 तारीख है, बहुत ज्यादा समय दिया नहीं है सरकार ने। क्यों नहीं दिया, क्योंकि जल्दी करानी है ये भर्ती और पिछले साल की ये रह गई थी। और टोटल भर्ती कितनी है, 7,000 से ज्यादा पोस्ट निकली हुई है। कितनी, 7,000 से ज्यादा पोस्ट है टोटल। कैसी क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। महिलाओं के लिए अलग 33% का आरक्षण है, पूरी चीजें, एज क्राइटेरिया, क्या आपके फिजिक होने चाहिए, क्योंकि मेंटेन तो वो भी होनी है। 2 पेपर, एक पेपर के बाद दूसरा राउंड क्या है, फिजिकल का राउंड है, और उसमें कैसे क्या दौड़ भाग करनी है, वो सब चीजें हम यहां डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कब से स्टार्ट हो जाएगी, 26 तारीख से, यानी 3 दिन बाद से आपकी ये प्रक्रिया चालू हो जाने वाली है, मंडे से, सोमवार से। और कब खत्म हो जाएगी, अंतिम तिथि 10 जुलाई की बताइए, तो बहुत ज्यादा समय नहीं, 15 दिनों का समय है आपके पास जिसमें आपको ये फॉर्म भरना है। जितने कैंडिडेट हैं, अगर गलती हो जाती, वैसे तो नहीं करना है, गलती कर रहे हैं तो 26 तारीख से ही वो गलती में संशोधन करने का समय खुल जाएगा और वो 15 जुलाई तक के लिए आपके पास रहने वाला है, यानी कि थोड़ा सा और बढ़ा के। अब यहाँ पे शुल्क देख लो कितना लग रहा है। जितने जनरल कैंडिडेट हैं, जितने जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपया, जो हमेशा से लगता आया है, 500 रुपए ही लग रहे हैं। बाकी के रिजर्व कैटेगरी वाले, ओबीसी, एसटी, एससी, सभी के लिए 250 रुपए का चार्ज लग रहा है। ऑनलाइन माध्यम से सारे ये आप यहां पे भर सकते हैं। क्या क्या ऑप्शन है ये समझ लो भैया। परीक्षा जो है 2 पालियों में होने वाली है। 2 पारी कौन कौन सी, 12 अगस्त से बता दिया है कि एग्जाम होगा। देखो अभी हमने देखा है कि यहां पे अंतिम तिथि कब की है, अंतिम तिथि अपन ने देखा है कि 10 तारीख की है, देखो भैया 10 जुलाई की, है ना। और 12 अगस्त यानी लगभग 1 महीने बाद से ही क्या आपके एग्जाम चालू हो जाएंगे। सो तैयारी हमें बड़ी जल्दी करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि समय कम है। हाँ, 2 पारियों में एग्जाम होगा। एक पाली सुबह की रहेगी 7:30 बजे, उसमें पहुंचना पड़ेगा 7:30 से 8:30। बाकी एग्जाम आपका 2 घंटे का 9:30 से 11:30 बजे होगा। दूसरी पारी जो है 12:30 से 1:30 पहुंचने का समय है, और भैया 2:30 से 4:30 2 घंटे का समय। इन 2 घंटे मतलब 120 मिनट। 120 मिनट में क्वेश्चन होने वाले हैं 100, यहां पे 100 क्वेश्चन रहेंगे और कोई भी माइनस मार्किंग यहां पे नहीं है, ये भी याद रखना है। सो हमारे पास ऑप्शन है और बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। जीएस पूछा जाएगा, साइंस पूछी जाएगी, मैथ और रीजनिंग पूछी जाएगी और बन गया। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये तो बेसिक चीजें मैंने बता दी। 26 से स्टार्ट होगी, 10 को खत्म होगी। परीक्षा 12 अगस्त से चालू होगी। 500 रुपए जनरल कैटेगरी वाले और 250 रुपए बाकी की कैटेगरी रिजर्व वाले, ओबीसी, एससी, एसटी बाजे जितने बच्चे उनके लिए लगेगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए भी वही लगेगी। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ लो।
अब क्या काम की चीज है? सो यहां काम की चीजें ये है कि हमारे लिए क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए, क्या क्या है। सो हम यहां जल्दी से डिस्कस कर ले। सबसे पहले तो पद बता देता हूं, नहीं तो आप कहोगे सर पद नहीं बताया, 7000 पद कैसे हो रहे हैं? तो देखो भैया अलग अलग है यहाँ पे। ये पद है आरक्षक सामान्य ड्यूटी, ये विशेष सशस्त्र बलों के लिए है, विशेष सशस्त्र बलों के लिए। केवल इसमें उम्मीदवार कौन है? पुरुष कैंडिडेट, मतलब कि महिलाओं को इसमें नहीं लेंगे, केवल पुरुष कैंडिडेट। और अलग अलग कैटेगरी वाइज यहां 2646 पोस्ट निकली है। कितनी? 2646 पोस्ट, सभी भर सकते हैं। अनरिजर्व वाले जितने ओपन कैटेगरी के 536 यहां पे, फिर सभी के लिए अलग अलग सीट्स जो है कैटेगरी वाइज यहां पे बता दी गई हैं। ऐसी सब हम टोटल करेंगे। 2646 पोस्ट हैं जो विशेष सशस्त्र बलों के लिए, केवल पुरुष पार्टिसिपेंट्स के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद सामान्य ड्यूटी के लिए विशेष सशस्त्र बल इनको छोड़ दें, उसके अलावा सामान्य ड्यूटी के लिए जिसमें महिला भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, उनके लिए टोटल 4444, 4 चौके, ठीक है। हाँ, 4444 टोटल पोस्ट है सभी कैटेगरी में। यूआर मतलब अनरिजर्व के लिए, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, इन सब को मिला के ये पूरी पोस्ट यहां पे रखी हुई है। तो 2646 ये, 4444 ये, और रुक जाओ भैया, रेडियो के लिए भी बिल्कुल, हाँ, रेडियो वाले जितने भी लोग हैं, रेडियो ऑपरेटर जिन्होंने कुछ डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, बी वगैरह सर्टिफिकेशन किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन यही है, याद रखना, ठीक है। सो यहां पे कुल 300 पोस्ट, आप देखो यहां पे 321 पोस्ट निकली हुई है सारे लिए, सभी लोगों के लिए, जिसमें जनरल के लिए 87 पोस्ट है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी 87 पोस्ट, एसटी कैंडिडेट 51, एसटी कैंडिडेट 64, ईडब्ल्यूएस 32, इन सबको मिला के महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर सकती है। ये देख लो भैया, यहां पे सारी की सारी लिखी है, फीमेल कोटा 33% का, 33% महिलाओं को आरक्षण है इन सीटों में। सो भैया जितने भी कैंडिडेट है बिल्कुल जल्दी से तैयारी चालू कर देना है। ये मैंने बता दी सीट काउंट, है ना। अब अपन किस पे चलते हैं? क्वालिफिकेशन क्या लगने वाली है, बाकी चीजें तो मैं बीच में बताते रहूंगा। क्वालिफिकेशन के अलावा ये तो सब यहां पे बता दिए हैं, क्या आपके जो ऑप्शंस हैं, कहां कहां एग्जाम वगैरह हो सकता है इनके लिए, ठीक है। जिले वगैरह आप यहां पे देख सकते हैं, पूरे 52 जिले, बल्कि 54 दे दिए इन्होंने, जगह है 52 जिले तो अपने थे ही, और एक्स्ट्रा दे दिए। ये देखो, चलो यहां पे ये शैक्षणिक अर्हता है, मतलब क्वालिफिकेशंस क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन भर सकता है। सो देखो आरक्षक जो जीडी है, हाँ, जनरल वाले, सामान्य प्रशासन वाले, सो उन सभी के लिए जो 12th पास वाली हमारी शैक्षणिक व्यवस्था है 12वीं वाली, उसमें 10वीं कक्षा की परीक्षा या हायर सेकेंडरी या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करी हो। किसने? हाँ, वो कैंडिडेट जिन्होंने 10वीं परीक्षा पास कर ली है उसके समक्ष। अगर आप अनुसूचित जनजाति कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो उनके लिए यहां पे 8वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा जिसने पास करी वो सब भर सकते हैं यहां पे ये फॉर्म। किसके लिए? आरक्षक के लिए। उसके बाद अगर आप रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट पे, जो कि 300 के आसपास पोस्ट है, उनके लिए आप ये अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहां साफ सुथरे तौर पे लिखा है कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के अलावा यहां पे मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आईटीआई, इनसे क्या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले नहीं, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल, और इन सारी सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग से अगर 2 साल का इनके पास डिप्लोमा है, 2 या उसके आसपास वाला, वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर की जॉब है और उससे संबंधित टेक्निकल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, डिग्री या फिर डिप्लोमा वगैरह, ठीक है। अगर आप यहां किसी आरक्षित वर्ग से बिलोंग करते तो उनके लिए भी यही सेम क्वालिफिकेशन है, यहां याद रखिएगा। बाकी सभी के लिए तो आपको पता चले गया। अगर केवल आप टेक्निकल पोस्ट पे बनना चाह रहे हैं, इस पे रेडियो वाले पे, तो थोड़ा सा अलग है क्वालिफिकेशन, बाकी तो इस बेस पे आप ये सारे के सारे पद भर सकते हैं। अब देखो भैया, यहां शैक्षणिक योग्यताओं में कोई छूट नहीं दी जाएगी, बाकी आपके लिए आयु सीमा में जरूर छूट दे दी गई है। क्यों दे दी गई है? क्योंकि भैया कोरोना हो गया था और कोरोना के कारण फिर पोस्ट ढंग से निकली नहीं। सो ये देख लो भाई, सभी के लिए यहां पे पूरा का पूरा आयु सीमा की छूट की बात करी है। पुरुष कैंडिडेट जो मध्य प्रदेश में अनारक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं उनके लिए 33 साल तो था ही, 3 साल यहां रिलैक्सेशन इन्हें दिया गया है। क्यों? कोविड के कारण। तो टोटल 36 साल की आयु वर्ग के पुरुष कैंडिडेट, अनारक्षित श्रेणी वाले, वर्ग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट को। कौन सी? हाँ, आरक्षक की पोस्ट पे। वहीं पुरुष कैंडिडेट जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के हैं, मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले, उनके लिए भी सेम ही क्राइटेरिया है, कोई नहीं, 36 साल। वहीं महिला कैंडिडेट जो, हाँ, अन्य प्रदेश के आदिवासी, दूसरे
स्टेट वाले हैं उनके लिए 36 वर्ष, ठीक है। महिला सभी श्रेणी की अभ्यर्थियों के लिए 41 वर्ष की, 38 साल की महिला और 3 साल का रिलैक्सेशन, 41 साल तक की महिलाएं भर सकती हैं यहाँ पे। पुरुष अगर आप इनसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भी 41 वर्ष तक की आयु यहां पे रखी गई है। वैसे ही सारी की सारी श्रेणियां अलग अलग शासकीय जितने भी वो रहे कर्मचारी रहे संस्थाओं के, उनके लिए भी 41 वर्ष का है। अनारक्षित श्रेणी में अंतरजातीय विवाह वाले पुरुष जितने हैं, हाँ, उनके लिए भी 41 वर्ष का है। और अलग अलग यहाँ पे 41 वर्ष तक के, कुछ 46 वर्ष जो विक्रम पुरस्कार वगैरह जो विजेता वाले अभ्यर्थी रहेंगे उनके लिए 46 साल तक का यहाँ पे क्या कर दिया है, टोटल आयु सीमा का योग्यता रखी हुई है। सो आप इन सारी चीजों को देख लो, आपके लिए क्या कैसी सीमा लग रही है, कौन सी श्रेणी से बिलोंग कर रहे हैं उसके लिए आयु छूट, ये सारी चीजें यहाँ पे दे दी गई हैं। अब हमें जो काम की चीज करनी है वो क्या करनी है कि हमारा यहाँ पे हाँ पूछा क्या जाएगा, इससे ज्यादा ये पूरा पढ़ने लायक इसमें चीज क्या है कि दिक्कत परेशानी हो जाएगी, हाँ, क्योंकि वो तो बहुत लंबा है 55 पेज का, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या क्या आने वाला है एग्जाम में। सो एग्जाम में हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछना है, एग्जाम में 3 ही चीजें आने वाली हैं आपकी, 3 क्या बल्कि 4 मान लो, ठीक है। जीएस आएगी जो इंपॉर्टेंट है, 40 क्वेश्चन वहां से पूछे जाने वाले हैं, हाँ, जीएस के साथ साथ रीजनिंग भी आएगी। अच्छा हाँ यार, ये चीज भी याद रखो, सुनो क्या है कि ये जितने भी पार्टिसिपेंट है, अगर रेडियो ऑपरेटर वाले तो उनके लिए भी फिजिकल होगा पहले राउंड के बाद, वो पास हो गए तो, और जितने भी सामान्य जीडी वाले हैं उनके लिए भी क्या है, फिजिकल होगा। तो फिजिकल के मार्क्स यहाँ पे बता दिए हैं। हाँ, आपकी क्या रहेगी, एक तो 800 मीटर की दौड़ रहेगी, है ना, 800 मीटर की दौड़ कितने सेकंड में पूरी करते हो उसके हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे। दूसरा, लंबी कूद रहेगी, कितने मीटर की, लंबी सॉरी, ऊंची नहीं, लंबी कूद, कितने लंबे आप कूद सकते हो उसके मार्क्स दिए जाएंगे। और यहाँ पे एक गोला भी रहेगा जो ऐसे करके फेंकना पड़ता है, सो गोला फेंक, इसके बेसिस पे कितना मीटर आप फेंक रहे हो वो पॉइंट्स दिए जाएंगे। ये मार्क्स लिखे हुए हैं 1 से लेके हाँ 40 अंकों तक आपको ये मार्क्स फिजिकल के रहेंगे, और सबके लिए अलग अलग बता दिया, ठीक है। ये देख लेना है एक बार कि कितने मीटर दौड़ा, कितने सेकंड में दौड़ा, कितना लंबी कूद कर ली और कितना गोला फेंक लिया, उसके बेसिस पे ये आपको 40 मार्क्स तक यहाँ पे मिलेंगे। सारी की सारी यहाँ पे चीजें बता दी गई हैं, सो वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा। हालांकि ये सेकंड राउंड है जिसपे हम आगे डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल ये दोनों के लिए अलग अलग है ना, ऑपरेटर्स के लिए अलग है, रेडियो ऑपरेटर्स के लिए, और जीडी वालों के लिए अलग हैं, ठीक। महिला कैंडिडेट्स के लिए भी ये सारे प्रावधान अलग हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट और बाकी चीजों के हिसाब से यहाँ पे उन्हें को छूट दी जाती है, ठीक है। सो अंक 40 ही रहेंगे, बस इनमें थोड़ी सी कमियां हो जाएंगी, इनके जो क्राइटेरियाज रहेंगे उसमें, ठीक है भाई। इसके बाद हमें जो बात करनी है वो बात हम करेंगे किसकी, क्या क्या पूछा जाने वाला, भैया पूछा क्या क्या जाएगा। सो पूछा जाना है, यहां हम चलते हैं उसी के ओर सीधे। ये तो रिलैक्सेशन बताया कि मार्क्स अगर इधर उधर हो गए तो कैसे क्या उसको चेक किया जाएगा, ये सारी चीजों के बाद, जी हां, ये है आपका यहां पे नीचे ही दी हैं सारी चीजें बिल्कुल। तो भैया ये यहां पे आपका आ रहा है, हाँ जी, चलो पैसे तो बता ही दिए हैं, पोर्टल चार्ज अलग लगता है ना। और ये परीक्षा केंद्र है, परीक्षा केंद्र भी इंपॉर्टेंट है। कितने परीक्षा केंद्र हैं, 13 दिए हैं, भोपाल, राजधानी, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, ये सारी मेट्रो सिटी, फिर उज्जैन, नीमच, रतलाम, सागर, सतना, खंडवा, सीधी, बालाघाट, रीवा, ये सारे आपके एग्जाम सेंटर, यही एग्जाम होगा। और पार्टिसिपेशन के लिए तो वो पूरे 54 ऑप्शंस दे दिए थे जिलों के नाम, जिलों के क्या मतलब सिटी भी थी उसपे, क्योंकि जिले तो 52 ही है भाई, है ना। चलो परीक्षा में क्या कैसे कर रहे हैं उसके ये सारी नियमानुसार आप देख लीजिएगा। मिसकंडक्ट के लिए भी आपको हटाया जा सकता है, आप पे बैन लगाया जा सकता है। ये रहा वो जो हम ढूंढ रहे थे, बिल्कुल परीक्षा का पाठ्यक्रम, क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहां देख लो, सामान्य ज्ञान इंपॉर्टेंट है, जीके इसको बोल रहे हैं, जनरल नॉलेज, और यहां पे तार्किक ज्ञान भी आपका लगेगा। और इसकी टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि एक अंक है एक क्वेश्चन का, तो 40 अंक कब मिलेंगे, जब 40 क्वेश्चन होंगे। तो 40 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। फिर बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, रीजनिंग वगैरह, ठीक है, मेंटल एबिलिटी जिसको बोलते हैं, 30 क्वेश्चन इसके भी आने वाले हैं। 40 क्वेश्चन इसके, 30 क्वेश्चन इसके। और विज्ञान आएगा भैया, याद रखना, साइंस आना है, साइंस के साथ साथ गणित तो आपको पता ही है। सो गणित, इनके भी 30 क्वेश्चन, दोनों के मिला के, ठीक है, गणित और विज्ञान के मिला के 30 क्वेश्चन आएंगे यहां पे। हाँ, रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी 30, और यहां पे आपका सामान्य ज्ञान, जीके और
बाकी वो करंट वगैरह भी पूछ लेंगे। 40 क्वेश्चन ये, तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे। समय 120 मिनट का होगा और अंक आपके एक अंक एक क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, महीने भर का समय है। अब क्या क्या तैयारी करनी है, कैसे करनी है वो बता देना। जीएस पूरा डला हुआ है चैनल पे, और बाकी तो समय के साथ अपडेट अपन करते ही हैं। सो भैया बिल्कुल खुशी मनाइए और तैयारी चालू कर दीजिए। बाकी जहां कमी लग रही है, कुछ चीजों में कमी आ रही है, तो वो कमेंट कर दो, तो हम उस पर भी वर्कआउट करके आपको भैया निकाल रही हैं इस बार, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो भाई मिलेंगे इस जानकारी के साथ अगली वीडियो में। भाई इस जानकारी के लिए तो इतना काफी है, और जो लग रहे हैं टर्म्स जो नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, तो उस पर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। सो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए